हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए फिर प्रार्थना से मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक और बेहतरीन दिन आपने हमें दिया कि हम उठ के आपके वचनों पर मनन कर सकें, प्रार्थना कर सकें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आशीषित करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बात बताइए, सूर्योदय देखकर कितना दिन हुआ? भोर सवेरा कितना अच्छा होता है, जानते हैं ना? चिड़ियाएं चहचहाती रहती हैं, सूरज धीरे धीरे उदय होता रहता है, एकदम शानदार सा माहौल होता है, सूरज का रेड कलर कितना अच्छा लगता है ना वो सब देखना। कब देखा था आपने लास्ट टाइम? अगर दोपहर को उठेंगे जब सूरज एकदम सर पर होता है तो कैसे यह देख पाएंगे? तो बताइए, कब आप सोते हैं और कब आप उठते हैं? जी हां, कई सारे संदर्भों में जल्दी सोना और जल्दी उठना आजकल संभव नहीं हो पाता है, लेकिन क्या आप एक निश्चित समय पर सोते हैं और क्या आप निश्चित समय पर उठने का अनुशासन पालन करते हैं? सोते समय भी सपने वगैरह देखते हुए, सोचते सोचते ही सोते हैं, करवटें बदलते हुए, इधर फिर के उधर फिर के, फिर से उठ के फिर से लेट के, यही रात भर चलता रहता है। क्या रात को अच्छी नींद आती है? अगर मन शांत होगा तभी तो ना नींद अच्छी तरह से आ पाएगी। जिनका मन आप पर लगा होता है, आप उन्हें संपूर्ण शांति देते हैं, वचन कहता है। प्रभु पर निर्भर होना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमें ये जो सपने होते हैं ना, ये हमें क्यों आते हैं बताइए? क्या आप सपने वगैरह देखते हैं? आपको कैसे सपने आते हैं? एक बार जरा सोच के देखिए, आपको कैसे सपने आते हैं? सपनों में आप क्या देखते हैं? ये सपने क्यों आते हैं? शुभोपदेशक में एक वचन है, 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत। कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। हमें सपने नींद में क्यों आते हैं? कार्य की अधिकता के कारण। हम हमेशा कार्य के बारे में सोचते रहते हैं, कभी पैसों के बारे में सोचते हैं, पैसे पैसे पैसा, तो रात को वही सपना आएगा, है ना? मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसे मारना है, उसने ऐसा किया। अगर जो ऐसा सोचता है उसे ऐसे ही सपने आते हैं। ये खाना है, वो खाना है, सोचने वालों को ऐसे ही सपने आते हैं, है ना? विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विषय सोचने वालों को रात को सपने में भी वही आते हैं, है ना? जेवरात, सोना, यही सोचते रहते हैं तो रात को सपने में भी वही आता है। दिन भर हम जिस विषय में सोचते रहते हैं, जहां हमारा ध्यान है, रात भर हमें सपने में भी वही नजर आता है। अच्छी मीठी गहरी नींद हमें नहीं आ पाती। सपने में आप कितनी ही अच्छी बिरयानी क्यों ना खा लें, पेट तो नहीं भरेगा ना? सपने में आपको कितना ही धन क्यों ना मिल जाए, आपकी गरीबी दूर नहीं होगी ना? सपना सपना ही है। पहले कहते थे कि क्या दिन में सपना देख रहे हो? हां, कई लोग कम से कम सपने में ही हम इसका आनंद ले लें कहते हुए कई सारे लोग सेक्सुअल थॉट से अपने मन को भरते हैं और रात भर वही सपने देखते हैं। सपना हमारे जीवन में संपूर्ण आनंद नहीं देता, ना ही किसी प्रयोजन का है। जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, बहुत सी बातों को बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। सुबह से शाम तक जो बातें ही करता रहता है, उसे सपना भी वैसा ही आता है। कुछ लोग होते हैं जो बातचीत अगर करना शुरू करें तो बंद ही नहीं करते। हमारी बातें कम हो, ज्यादा बातचीत करने से कहीं ना कहीं हम गलती कर ही बैठते हैं। हमारे जाने बिना ही हमारे अंदर का जो स्वार्थ है, हमारे अंदर का जो गर्व है, अपना बड़कपन, हमारे अंदर का झूठ, हमारे अंदर का धोखा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बाहर आ ही जाता है। हम लोग मनुष्यों को खुश करने के लिए नाटक करने लगते हैं। इसीलिए हमें कार्य की अधिकता या फिर बेकार कामों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। आवश्यक क्या है, क्या नहीं है। हम कई सारे काम करते हैं, किसी को भी पूरा नहीं कर पाते। अरे आज बहुत काम है, बहुत काम है कहते हैं, अंत में एक काम भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं ना? मैं क्या करता हूं जानते हैं?
मुझे भी बहुत काम होते हैं, दूसरा काम नहीं, सेवकाई का ही काम। कल मुझे क्या प्रचार करना है, सोशल मीडिया के कार्यक्रम, टीवी के कार्यक्रम पर ध्यान देना है, चर्च मेंटेन करना है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है, विश्वासियों के घर विजिट करने हैं जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है, जैसे कि विवाह हो गया या फिर घर में कोई मृत्यु हो गई तो उन्हें जाकर विजिट करना है, उन्हें सांत्वना देना है। जहां तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है वहां पर प्रभु के वचन को पहुंचाना है। इस प्रकार कई सारे काम मैं और मेरी टीम मिलकर करते रहते हैं। इसलिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया द्वारा या टीवी द्वारा कार्यक्रमों को हम आप तक पहुंचा पाते हैं। दूसरे काम भी होते हैं लेकिन यह भी हम करते हैं। और मैंने अपने जीवन में यह देखा है, जब मैं कई सारी चीजों को लेकर चिंतित रहता हूं, एक भी काम मैं पूरा नहीं कर पाता। और इससे मैंने यह सीखा है, जो भी काम मुझे होते हैं मैं उन्हें कागज पर लिख लेता हूं, फिर उसे प्रभु के सामने रखकर प्रभु से पूछता हूं, प्रभु इसमें प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, मुझे बताएं। पहले किस काम को करना है, बाद में किस काम को करना है। तो फिर प्रभु से पूछकर पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, मैं उसे फिर से लिखता हूं। और फिर जब मैं प्रार्थना के साथ क्रमानुसार कार्य करना शुरू करता हूं, अच्छे से काम करने पाता हूं। मार्था प्रभु यीशु मसीह को घर में बुलाती है भोज देने के लिए। खुशी से भरकर वो बहुत कुछ करने लगती है। अरे मेरे घर में प्रभु आए हैं ना, कहते हुए उनके साथ बैठकर वचन सुनना, उनके साथ बैठकर समय बिताना, इसे छोड़ वो किचन में व्यस्त हो जाती है। पता नहीं हाथ जलाया होगा, शायद उसने सब्जी काटते हुए अपने हाथ को भी काटा होगा। शुद्ध होकर बाहर आकर प्रभु से कहती है, प्रभु क्या आपको थोड़ी भी चिंता नहीं है, मैं अंदर काम कर रही हूं। मरियम को देखो, आपके पास बैठ के टाइम पास कर रही है। प्रभु के पास आकर कंप्लेंट करने लगती है। जी हां, अधिक काम की वजह से हम शुद्ध होते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, हम अकेले ही मेहनत कर रहे हैं कहकर सेल्फ पिटी भी होते हैं। इसीलिए ही अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और जो प्रायोरिटी है उसके अनुसार काम करें। अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। क्या करना है, कैसे करना है, किसे पहले करना है, यह तमाम चीजें हम प्रार्थना में समझ सकते हैं। जब बहुत सारे काम होते हैं उन्हें हमें प्रभु के सामने लेकर जाना चाहिए। प्रभु इनमें मुख्य क्या है, जरूरी क्या है, कहते हुए प्रभु से हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए। प्रभु के सेवक मार्टिन लूथर इस तरह कहते थे, मेरे पास बहुत काम है इसलिए पहले मैं ज्यादा देर प्रार्थना करता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, आज बहुत सारा काम है कहकर कभी कभी प्रार्थना छोड़ देते हैं या छोटी प्रार्थना करते हैं। ज्यादा काम है इसीलिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा चाहिए, उनकी सामर्थ ज्यादा चाहिए, इसीलिए उनके सानिध्य में समय ज्यादा बिताएं। ज्यादा काम और कम प्रार्थना कारगर साबित नहीं होगा। अगर ज्यादा प्रार्थना करें तो कम समय में ही हम ज्यादा कार्य करने पाएंगे। अधिक कार्य, आजकल लोगों के पास कितने काम होते हैं ना, अनावश्यक काम भी हम पर आ पड़ते हैं। और फिर अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, आपका मन और अधिक डामाडोल होने लगता है। एक मैसेज पढ़ो, दूसरा मैसेज तैयार होता है। एक को व्हाट्सएप करके खत्म नहीं किया, उससे पहले दूसरा मैसेज आ जाता है। टीवी पर एक चैनल स्वैप करें, उससे पहले दूसरा चैनल आपके सामने आ जाता है। इधर उधर की चीजें देखकर, इधर उधर की बातें सुनकर आपका जो विश्वास है वो भी डगमगाने लगता है। कार्य की अधिकता, अनावश्यक बातों पर ध्यान ना दें। एक उदाहरण देना चाहूंगा। कल बहुत सारा काम है, उसे आप 3 कैटेगरीज में बांटें, उसके 3 भाग बनाएं। क्या क्या काम है, इसमें कौन सा काम प्रभु को महिमित करेगा, उसे प्रथम स्थान दें। मेरे लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे पारिवारिक जीवन के लिए कौन सा काम आवश्यक यहां है, इसे अगला स्थान दें। प्रायोरिटाइज करें। मैं क्या कर सकता हूं, दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे किस कार्य द्वारा दूसरे लोग लाभान्वित होंगे, उसे नेक्स्ट प्रायोरिटी दें। द थर्ड स्टेप, उसमें भी आपके सामने इमरजेंसीज होंगे। अगर आपके कामों से ज्यादा किसी और को आपकी जरूरत है तो उसे पूरा करें।
लेकिन कई लोग दूसरी बातों में ध्यान देकर अपने परिवार को भूल जाते हैं। अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए बिना दूसरे लोगों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए समय देने का क्या प्रयोजन है? आप ही बताइए। आपका परिवार ही आपकी प्राथमिकता है। परमेश्वर ने इन्हें आपको दिया है, इसलिए पहले अपने परिवार का ध्यान रखें। सबसे पहले प्रभु को, उनके राज्य और उनके धर्म की हमें खोज करनी है। हमारे किए कार्यों द्वारा क्या प्रभु को महिमा मिलती है? क्या हम किसी और को प्रभु के उद्धार में लाने पा रहे हैं? चीजों को सोचें, उन्हें परखें। तो ऐसे पहला स्थान प्रभु को दें, दूसरा स्थान परिवार को दें, तीसरा जो आप कर सकते हैं उसे करें, और उसके बाद में दूसरों के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए आप जो भी भलाई के काम कर सकते हैं, उन्हें आप करें। मैंने एक चीज देखा है, जब आप पहला स्थान प्रभु को देते हैं, बाकी हमारे तमाम अन्य कार्य सक्सेसफुल होते हैं। हर बात में हम आशीषित होते हैं। व्यक्तिगत जीवन होने दीजिए, पारिवारिक जीवन होने दीजिए, हमारा सांसारिक जीवन होने दीजिए, तमाम में हम प्रभु से आशीष पाते हैं। इसीलिए अनावश्यक कार्यों में ध्यान ना दें। मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं, इसका क्या लाभ है, जरा सोचिए। एक व्यक्ति ने चूहे को पकड़ने के लिए पहाड़ खोदा। एक चूहे को पकड़ने के लिए क्या पहाड़ खोदने की आवश्यकता है? इतना समय बर्बाद करके, इतना पैसा बर्बाद करके एक चूहे को पकड़ने का क्या कोई लाभ है? वैसे ही छोटी मोटी चीजों को हासिल करने के लिए हम अपने समय को बर्बाद करते हैं, शरीर को बर्बाद करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसों को अपने वहां बर्बाद करते हैं। अंततः लाभ उतना बड़ा नहीं होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे मार्था, तूने बहुत से कार्यों में हाथ डाला है और विचलित हो रही है। समझ रहे हैं? जब काम ज्यादा होता है जल्दबाजी करते हैं, जब काम ज्यादा होता है शुद्ध होते हैं, जब काम का बोझ हम पर बढ़ जाता है हम उसे मैनेज नहीं कर पाते और उल्टा रिएक्ट करने लगते हैं। वी लूज आवर कंट्रोल, हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए जरूरत क्या है वो देखें, उसे प्रायोरिटी दें। वही मरियम ने किया, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु से वचन सुनने को उसने प्राथमिकता दी। मतलब यह नहीं कि उसने काम नहीं किया। सर्वप्रथम जब हम प्रभु के वचन से अपने हृदयों को भरेंगे, हमारे तमाम अन्य कार्य सफल होंगे। दुष्टों के मार्ग से हम बचेंगे, पापियों के मार्ग में हम नहीं जाएंगे, ठट्ठा करने वालों की संगति में नहीं बैठेंगे। प्रभु के वचन में आनंद मनाते हुए दिन रात जो उस पर मनन करता है वह धन्य है। ऐसे जो लोग हैं नदी के किनारे लगे वृक्ष के समान होते हैं, उनके हर एक कामों में वे सफल होंगे। तुम्हारे तमाम बोझों को तुम मुझे दो, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, प्रभु का वचन कहता है ना। अपने काम के बोझ को मुझ पर डालो, प्रभु कहते हैं। इसलिए प्रभु के कहे अनुसार अपने कार्य के बोझ को हम प्रभु पर डालेंगे तो सफल होंगे, आशीषित होंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कार्य की अधिकता की वजह से हम आपके विषय में लापरवाह ना हो जाएं। काम की अधिकता की वजह से प्रार्थना को लेकर किसी भी तरह से हम लापरवाह ना हो जाएं, बल्कि अपने हर एक कामों को लेकर सबसे पहले उसे आपके चरणों में रखकर, आपकी आवाज को सुनकर, आपको सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को, अपने कार्यों को प्रायोरिटाइज करने का, तरीके से करने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य डॉक्टर जयपॉल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे लाइक भी करें और जरूरतमंदों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।